पिछले कुछ दिनों से हमारे प्यारे हिंदुस्तान पर प्राकृतिक आपदा से बना खतरा मंडरा रहा है। उस आपदा का नाम है विपरजॉय। सारे न्यूज़ चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों से एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही है कि आ रहा है विपरजॉय, रहे सावधान। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मानसूनी तूफान हमेशा तो बंगाल की खाड़ी से बनता है, लेकिन इस बार अरब सागर में कैसे बन गया। और सबसे ज़रूरी बात, इस तूफान का नाम विपरजॉय कैसे पड़ा, किसने रखा ये नाम। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस प्रकार के समुद्री तूफान बनते कैसे हैं और ये इतने खतरनाक कैसे हो जाते हैं। आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदुस्तान में मानसून हर वर्ष लगभग जून की शुरुआत में आता है। ये सबसे पहले दक्षिण भारत प्रायद्वीप में पहुंचता है। यह मानसून बनता कैसे है, चलिए इस एनिमेशन से समझते हैं। दोस्तों, आपके सामने हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जैसे कि आप सभी को पता है कि यह है पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ है अरब सागर। भारत में मानसून की शुरुआत बंगाल की खाड़ी से होती है और लगभग मानसून शुरुआती दिनों में मानसून केरल के रास्ते भारत में पहुंचता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में मानसून दो प्रकार के आते हैं। पहला गर्मी का मानसून, दूसरा सर्दी का मानसून। गर्मी का मानसून अप्रैल से सितंबर तक रहता है और सर्दी का मानसून अक्टूबर से मार्च तक रहता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर मानसून बनते कैसे। इसे आसानी से समझने के लिए हमें पूरे भारत के नक्शे पर चलते हैं। यह है भूमध्य रेखा। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं और भूमध्य रेखा हमारे हिंद महासागर से गुजर रही है। जब सूर्य भगवान की किरणें सीधी पड़ती हैं तो गर्मी भी तेज होती है, जिसके कारण समुद्र का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस दौरान धरती पर तापमान 45 से 46 डिग्री के बीच होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और उसका स्थान ठंडी हवा ले लेती है। अब ज़्यादा गर्मी के कारण धरातल पर हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई और इधर गर्मी के कारण हिंद महासागर में जल वाष्प बनकर ऊपर उठने लगा। जब धरती का तापमान गर्म हो गया तब हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में मानसूनी हवाएं एशिया की तरफ बढ़ने लगती है। इसी दौरान समुद्र में बादल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ये मानसूनी हवाएं बादलों के साथ भूमध्य रेखा को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का रुख करती है। इस दौरान देश का तापमान समुद्र के तापमान से अधिक होता है। इसी कारण समुद्री हवाएं जमीन की ओर बहने लगती हैं। ये हवाएं समुद्र से जल वाष्प को सोख लेती हैं और धरती पर आते ही बारिश करती हैं। दोस्तों, ये थी मानसून के बनने की प्रक्रिया। अब जानते हैं कि विपरजॉय कैसे बना। दोस्तों, आमतौर पर यह होता है कि अरब सागर हमेशा बंगाल की खाड़ी की तुलना में शांत रहता है, इसलिए ज़्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से आते हैं, न कि अरब सागर से। लेकिन पिछले कुछ सालों से अरब सागर में साइक्लोन आने की दर बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है, चलिए जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी के पर्यावरण वैज्ञानिक रॉक्सिन मैथ्यू कॉल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी की तरह अब अरब सागर भी गर्म नहीं है। जब बंगाल की खाड़ी में हर साल 2 या 3 चक्रवात आते थे, तब अरब सागर में एक भी चक्रवात पैदा नहीं होता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आज दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है। इसकी वजह से अरब सागर भी गर्म हो रहा है। अब ये जानते हैं विपरजॉय जैसे साइक्लोन बनते कैसे हैं। दोस्तों, साइक्लोन एक ऐसी संरचना है जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के कारण उत्पन्न होती है। जब एक तरफ से गर्म हुआ और दूसरी तरफ से ठंडी हवा दोनों का मिलाप होता है तो एक गोलाकार आंधी का आकार लेने लगती है। इसे ही चक्रवात कहते हैं। इसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है। कभी कभी इसकी गति 30 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसे ही चक्रवात, साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून आदि नामों से जानते हैं। विपरजॉय भी कुछ इसके जैसा ही है। विपरजॉय नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जितने भी तूफान आते हैं वो बांग्लादेश और उसके आसपास के इलाकों से आते हैं, इसलिए जो भी तूफान आते हैं इसी इलाकों के देश उन तूफानों के नाम रखते हैं। ये सिस्टम पहले ही बन चुका है कि सभी देश बारी बारी से चक्रवातों के नाम रखेंगे। साल 2004 में ये प्रक्रिया चली आ रही है। इस तूफान का नाम विपरजॉय रखने से पहले इसका नाम मोचा, बुलबुल और कैटरीना रखा गया, लेकिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2020 में विपरजॉय नाम